तो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया जिसमें बकायदा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कीजिए, उन्हें अहिंसक योद्धाओं की तलाश है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत का विचार है, आइडिया ऑफ इंडिया, उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे योद्धाओं की वो तलाश कर रहे हैं जो अपनी बात रखें। और सोशल मीडिया टीम को ज्वाइन करने के लिए ये योद्धा आगे आए। तो ये ट्वीट था राहुल गांधी का। और हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि क्या देशभक्ति कांग्रेस के लिए अपराध है? आज की बहस का दूसरा बड़ा सवाल, विदेशी ताकतों को जवाब, कांग्रेस क्यों मांगे हिसाब? देशभक्ति पर यह कांग्रेस की सख्ती क्यों? देशभक्तों के खिलाफ कांग्रेस की ट्रोल आर्मी। कांग्रेस करेगी देशभक्ति की अभिव्यक्ति की जांच। तो इन्हीं सवालों के साथ आज हम ये बहस करेंगे। और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवसेना नेता संजय गुप्ता आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे और अभिनेता सुरेंद्र पाल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल संजीव कौशिक आपसे है। तो ये जो अहिंसक योद्धा की तलाश कर रहे हैं राहुल गांधी, ये सोशल मीडिया वॉरियर्स क्या करेंगे? ये देशभक्तों को टारगेट करेंगे और देश विरोधी ताकतों के ट्वीट्स का समर्थन करेंगे, उन्हें रीट्वीट करेंगे? मोनालिसा जी, हमें सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी की भाषा में आप भी सवाल खड़ा करने लगती है कि देशभक्ति पे कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है। देशभक्ति पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से सवाल तब खड़े होते हैं जब एक ही ट्वीट के मिलते जुलते प्रारूप को जब 3, 4, 5, 6, 7 सेलिब्रिटी के द्वारा जो ट्वीट किया जाता है उसमें एक ही शब्द मिलते जुलते दिखाई देते हैं। एक ही ट्वीट, सानिया नेहवाल और अक्षय कुमार के एक ही ट्वीट, हूबहू ट्वीट यदि ट्वीट होते हैं तो निश्चित तौर पर संदेह पैदा होते हैं। और जिन लोगों की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात हो, लता मंगेशकर की बात हो, तो हम उनके सम्मान पे कोई आंच ना आए, वो किसी प्रेशर में इस तरह के ट्वीट नहीं करें, इसलिए हम इस तरह की बात कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि ऐसे जो सम्मानजनक और देश के लिए जिन लोगों ने अपना हमारे देश का इस ट्वीट में क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? यूनाइटेड इंडिया नहीं है, यूनाइटेड इंडिया की बात की जा रही है हर ट्वीट में, क्या गलत बोला? एक शब्द है अमिकेबल, मीमांसा जी, एक शब्द है ये दबाव में बोला जाता है। अगर भारत के समर्थन में कोई ट्वीट किया जा रहा है तो वो सरकार का दबाव हो गया। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आखिर एक ही जैसे मिलते जुलते ट्वीट इतने सारे सेलिब्रिटी के कैसे आ गए? हम सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई प्रेशर है, किसी तरह की प्रेशर में यदि इस तरह के ट्वीट कराए जाते हैं, ये घोर निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो साजिश रची जाती है हमारे वैसे नायक, अगर कोई ऐसा प्रेशर होता तो कंप्लेंट कर देते ना। वो इतनी चिंता कांग्रेस पार्टी को किस लिए हो रही है? मैं कह तो रहा हूं, हमें चिंता है, हमें अपने देश के वैसे लोगों की चिंता है निश्चित तौर पे, और आपको भी होनी चाहिए। ये प्रेशर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से करती चली आई है उसी का एक हिस्सा दिखाई देता है, उसी का एक टुकड़ा दिखाई देता है कि जिस तरह से पिछले 5-6 वर्षों में देश की संवैधानिक संस्थानों का क्षरण हुआ है, जिस तरह से प्रेशर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित रूप से इस पर जांच करने की जरूरत है। और इसके पीछे का सच भी लोगों के सामने आना चाहिए कि किस तरह से जो अपने आप को राष्ट्रभक्ति के बातों से सराबोर अपने आप को बताते हैं, वो राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र के वैसे स्वाभिमानी लोग जो हमारे स्वाभिमान है उनको प्रेशर में लाके और जब चाहे जैसे चाहे, ऐसा मुझे लगता है। मैं बार बार विदेशी जो दुष्प्रचार है उसको आप सर आंखों पर बैठाएंगे और जो देश प्रेम करने वाला ट्वीट होगा उसकी आप आलोचना करेंगे, उसमें आप दबाव ढूंढ लेंगे। एक बात आप बताइए कि विदेशी जिसने भी दुष्प्रचार किया, वो जिसने किया जैसे किया उसके साथ हम नहीं जाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। हम किसी के ट्वीट को हम बंद नहीं कर सकते विदेशों से जो ट्वीट आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की नौबत आई क्यों? नहीं, वो भी आपके जो कांग्रेस नेता हैं वो किस तरह से उनका समर्थन करते हैं, चाहे वो ग्रेटा हो, मियां खलीफा हो, उनका टूलकिट नजर नहीं आता। मैं आपसे आगे जवाब लूंगी इस पर, लेकिन उससे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, योद्धाओं की तलाश कर रहे हैं राहुल गांधी, और योद्धा तो वही करते हैं ना जो सेनापति आदेश देता है। और सेनापति क्या कहता है कि प्रोपेगेंडा कीजिए, देशभक्ति पर सवाल उठाइए, जांच बैठाइए। प्रोपेगेंडा ही नहीं, झूठ का प्रोपेगेंडा करिए, फेक न्यूज फैलाइए। शशि थरूर का 26 जनवरी का ट्वीट आपको याद नहीं है? जिस तरह से राजदीप सरदेसाई के फेक न्यूज को और जिस तरह से उन लोगों ने उस दिन शुरू में जिस तरह का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, वह अपने आप में स्पष्ट रूप से यह आ रहा था कि वह लोग इस बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जो देश की संप्रभुता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वह तो आंदोलन कर रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं
वह उसके खिलाफ वो बातें करना चाहते हैं। तो असली बात यही है कि जो कांग्रेस है वह पूरी तरह से इस तरह का प्रयास कर रही है। और आप बताइए, अभी कोरोना की लड़ाई हुई थी, कोरोना के महाराष्ट्र में किस तरह से फेल हुआ था। उसमें स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, राणा अयूब और जो कितने ट्वीट थे, जिन स्वाति चतुर्वेदी, सब पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा में लगे हुए थे, जबकि कोरोना की त्रासदी कितनी बड़ी थी उस पे इन्होंने कोई संज्ञान लिया क्या। और फिर तीसरी बात यह है कि यह जो कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र में कर रही है, तो क्या ये सोचते हैं कि जो भारत रत्न है, जो लता मंगेशकर जी है, सचिन तेंदुलकर जी है, उनको कोई कहेगा, उनका अपना कोई सोच नहीं है, उनका अपने विचार नहीं है कि वह किसी के कहने पे दबाव में कोई ने कह दिया तो ट्वीट करेंगे क्या। तो पूरी तरह से यह बात स्पष्ट सामने आ रही है कि वह जो लोग हैं इस बात को ध्यान में नहीं रख रहे। जी संजय गुप्ता जी, जो देश को आगे रखते हैं, जो इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, अब उन पर भी आप संदेह करेंगे? देखिए मीमांसा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सेलिब्रिटी के खिलाफ, ना तो उनके नाम के खिलाफ और ना उनके ट्वीट के खिलाफ किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन ना तो लता मंगेशकर जी के खिलाफ है, ना उनके ट्वीट के खिलाफ है, ना सचिन तेंदुलकर जी के खिलाफ है, ना उनके ट्वीट के खिलाफ है, या अक्षय कुमार जी के खिलाफ है, या उनके ट्वीट के खिलाफ है। इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस के एक नेता की शिकायत पर ये कहा गया है कि इसके अंदर शायद किसी प्रेशर में ना किया गया हो, इसमें बीजेपी का कोई दबाव ना हो, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं को टैग किया गया है इसके अंदर। तो जब बीजेपी के नेता को टैग किया गया है तो इस बात की मंशा हमारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन एक हैं सावंत जी, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये किसी प्रेशर में ना हो केंद्र सरकार के, जिसकी वजह से इन्होंने ट्वीट किया। तो इसी बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसी बात की शिकायत लेकर जब होम मिनिस्टर साहब के पास वो गए, तो होम मिनिस्टर साहब ने इसी बात की इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं कि देखा जाए कि बीजेपी के किसी नेता का इस पर कोई प्रेशर तो नहीं था। इनको संरक्षण देने वाली बात, संजय गुप्ता जी, कांग्रेस ने कंप्लेंट की और आपने उसे इतनी गंभीरता से ले लिया कि आपने जांच के आदेश दे दिए। आपको लगता है ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो कि हमेशा उम्र निकाल दी इन्होंने देश का नाम रोशन करने में, ये इतनी आसानी से गुमराह किए जा सकते हैं? और आप उनको इतने संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, और वहां ग्रेटा का टूल किट आ जाता है, रिहाना जैसे जो दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं, देश के खिलाफ, देश को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको लेकर कोई संदेह पैदा नहीं होता। देखिए रिहाना जो तीन सेलिब्रिटीज, जो विदेशी तीनों सेलिब्रिटीज है, उसका समर्थन किसी ने भी नहीं किया। हमारी पार्टी की तरफ से किसी ने भी उनका समर्थन किया हो, यहाँ तक कि इस विषय पे भी कोई अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं किया, आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं है। अगर होम मिनिस्टर साहब के पास कोई शिकायत आती है और होम मिनिस्टर साहब को लगता है कि इसके अंदर बीजेपी का किसी नेता का प्रेशर ना हो और वो इस तरह के आदेश की जाँच के आदेश करते हैं, तो इनके किसी भी सेलिब्रिटी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ इस बात की जाँच के लिए है कि कहीं किसी बीजेपी के नेता ने तो कोई प्रेशर नहीं बनाया। अब कोई शिकायत आएगी तो उस पर थोड़ा देखा तो जाएगा। चलिए, सुरेंद्र पाल जी भी हमारे साथ हैं, वो भी खुद एक्टर हैं। सुरेंद्र पाल जी, ये सरकार के दबाव में इस तरह के क्या एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, जो आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्स मैन हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा दबाव में आ जाएंगे? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि विदेशी ताकतों को जो जवाब दे रहे हैं, अब उन्हीं से हिसाब मांगा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है और कुछ नहीं कहूंगा मैं इसके बारे में। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे भारत के रत्न हैं, जो हमारे कोहिनूर हीरे की तरह चमकने वाले लोग हैं, हमारे देश के जो देशभक्त लोग हैं, उनके ऊपर, उनकी निष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये बहुत ही गलत चीज है। मैं तो ये कहूंगा, मतलब मुझे इतना दुख हुआ ये पढ़कर और ये देखकर कि हमारे देश के जिनको हमने इतना बड़ा सम्मान दिया है, और आज आप उनकी निष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर उनके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। उनके ट्वीट को जो है खगोला जा रहा है, निकाला जा रहा है, देखा जा रहा है। ये क्या है? ये क्या है? हमारे देश में हम राज्य में अपने पार्टी को जो चुनकर लाते हैं, उनका कार्य ये है कि देश की समस्याओं को देखें वो, ना कि किसी के ट्वीट को खंगोलें।
हमारे जो रत्न हैं, हमें तो बहुत दुख हुआ साहब। मैं तो ये बता दूं, हमारे यहाँ तो ये है कि किसी के खिलाफ अगर आपने आवाज उठाई तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा, आपका नुकसान कर दिया जाएगा, आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, बहुत तरह की चीजें हैं जो आपके खिलाफ की जाएंगी। लेकिन इतने लोग जो कि देशभक्त, जिन्होंने इतना साल अपना पूरा जीवन जो है अपनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति में निकाल दिया है, आज आप उनकी निष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं साहब इनकी इंक्वायरी होगी। हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं इनकी इंक्वायरी होगी। ये क्या है, क्या है, क्या है? ये मजाक संजीव बना कौशिक, रखा है जवाब आपने दीजिए। राजनीति का। अभिव्यक्ति की आजादी क्या सिर्फ देशद्रोह के लिए है, देश प्रेम के लिए नहीं? भारत रत्नों का देश प्रेम स्वीकार्य नहीं है, लेकिन दुष्प्रचार जो कर रही हैं विदेशी ताकतें वो स्वीकार्य है, वो सराखों। वो स्वीकार है। बताइए, जो बाहरी ताकतें हैं वो हमें गिराने की, देश को देखिए हिलाने की मीमांसा जी, कोशिश कर रही है। बात को दूसरे दिशा में घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिन लोगों के बारे में बातचीत की जा रही है, जिनके ट्वीट के बारे में बातचीत की जा रही है, हम उनके सम्मान के लिए ये कहना चाहते हैं कि आखिर इनके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था। ये यहाँ नहीं है कि उन्हें बोलने की आजादी नहीं है। संजीव कौशिक जी, ऐसे सम्मान दिया जाता है क्या? आप दोनों चीज को समझिए, आप दोनों चीज वो देश के लिए ट्वीट नहीं कर सकते। एक मैं समझता फिर आप हूं कि कहेंगे दोनों नहीं, के हम बीच तो में जांच बहुत बिठाएंगे या पता करेंगे कि आपके ऊपर प्रेशर है कि नहीं है। जबरदस्ती वैसे सम्मानजनक जो हमारे भारत रत्न है उनके और ऊपर किसी तरह की जो कोई प्रेशर भारत के थी क्या? टुकड़े करने के जो नारे लगाते हैं उनकी कोई जांच की जरूरत नहीं है, वो लगाते रहें खुलेआम, क्योंकि वो तो अभिव्यक्ति की आजादी है। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाएं, जीवे जीवे पाकिस्तान, सब नारे लगाइए, खुलेआम लगाइए। लगाते हो तो निश्चित मीमांसा जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ही शब्दों में, एक ही भाषा में यदि 10 लोग नारे लगाते हो, जाहिर सी बात है कि नारों को कोई तय करने वाला है। उनका समर्थन करने के लिए कौन जाता है? संजीव कौशिक, बताने की जरूरत है क्या? जेएनयू में कौन गया था, कौन खड़ा हुआ था उनके साथ, जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं? जेएनयू में कौन नहीं गया था बुलाने के बावजूद? ये भी तो जांच का विषय है ना। क्यों दरवाजे पे खड़े रह गए? जेएनयू में तो घटनाएं घटी, उसके जांच में क्या निकला, यह भी तो जांच का विषय है ना। ये सारी चीजें हैं, देश की जनता ये बात समझ रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से पिछले 6 वर्षों में देश के लोगों ने देखा है, यहाँ के अदालतों में हमने देखा है, यहाँ के जजों को हमने रोते हुए देखा है, आंखों में आंसू लाते हुए देखा है, इलेक्शन कमीशन को हमने फटकार लगाते हुए देखा है, सेना के प्रमुख को मैंने सरकार को फटकार लगाते हुए देखा है कि हमारे तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। इससे यह संदेह पैदा होता है कि सरकार अपने एजेंसियों का, अपने पावर का बेजा इस्तेमाल कर रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हम उनके किसी भी सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि उनके पीछे यदि कोई प्रेशर है वो लोगों के बीच में आना चाहिए। संजय गुप्ता जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। ये राहुल गांधी लिखते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करेंगे ये योद्धा जिनकी वो तलाश कर रहे हैं। अब मुझे ये बता दीजिए, ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? यूनाइटेड इंडिया या डिवाइडेड इंडिया? देखिए, इसके विषय में तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो बताएंगे, कांग्रेस पार्टी से हैं राहुल गांधी जी। नहीं, आपका भी तो आइडिया ऑफ इंडिया होगा ना संजय गुप्ता जी। शिवसेना का आइडिया ऑफ इंडिया बदल गया है क्या? आप नहीं, शिवसेना का आइडिया तो वही है, शिवसेना की आइडियोलॉजी तो वही है, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व वही जो था वो है, वो और वही रहेगा। नहीं संजय जी, बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। किसी दूसरी विचारधारा की पार्टी के साथ विचार देने से नहीं, ये नहीं बदला, कुछ नहीं है। अब गद्दी ज्यादा अहम हो गई। पार्टी वही है, शिवसेना पार्टी वही है, अपने हिंदुत्व पर है। गद्दी अहम हो गई। देखिए कि आप उसके लिए आइडियोलॉजी में भी बदलाव हो गए, आइडिया ऑफ इंडिया में भी बदलाव हो गए। नहीं, देखिए नहीं, आइडियोलॉजी पार्टी की वही रहती है, लेकिन सरकारें नंबर के आधार पर बनती हैं, और नंबर के आधार पर सरकारें तो इस देश के, हमारे देश के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियां बनाती रही हैं। नीतीश कुमार के साथ देख लीजिए आप, नीतीश कुमार जो कि हिंदुत्व विरोधी है, संघ विरोधी है, उनके साथ मिलकर के बीजेपी ने सरकार बनाई है, पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है। तो ये काम तो इस देश में, हमारे देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को अभी किया है। लेकिन गद्दी के लिए अगर आप अपनी आइडियोलॉजी और आइडिया ऑफ इंडिया के साथ समझौता करते हैं तो सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.